ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या दूसरा स्वरूप माँ तारा को समर्पित है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारा पीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात हैं। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है।
नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का ये स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा अपने भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। अब आइए जाने माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुनें। माँ तारा की कथा सुनने के बाद आरती उतारें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीज़ों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। अब आइए सुने माँ तारा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफी जलन और कई तकलीफें हो रही थी। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया। तब जाकर विष की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही रूप हैं। तारा देवी नर मुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्न द्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नर मुंड तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में
भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। तो ये थी तारा माता की पौराणिक कथा। अब आइए सुने देवी भागवत पुराण की ये पौराणिक कथा। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा वैवस्वत 7वें मनु कहे गए हैं। समस्त राजाओं में मान तथा दिव्य आनंद का भोग करने वाले वे श्राद्ध देव भी कहे जाते हैं। वे वैवस्वत मनु पराम्बा भगवती की तपस्या करके उनके अनुग्रह से मनवंतर के अधिपति बन गए। 8वें मनु भूलोक में सावर्णी नाम से विख्यात हुए। पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके तथा उनसे वरदान प्राप्त कर वे मनवंतर के अधिपति हो गए। वे सभी राजाओं से पूजित, धीर, महापराक्रमी तथा देवी भक्ति परायण थे। श्री नारद जी बोले, उन सावर्णी मनु ने पूर्व जन्म में भगवती की पार्थिव मूर्ति की किस प्रकार आराधना की थी, इसे मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, स्वरोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरथ नाम से विख्यात एक राजा हुए। वे महान बल तथा पराक्रम से संपन्न, गुणग्राही, धनुर्धर, माननीय, श्रेष्ठ, कवि, कुशल, धन संग्रह करने वाले तथा याचकों को दान देने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, सभी अस्त्रों के संचालन में परम दक्ष तथा बलवान थे। एक बार कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय राजा उनके शत्रु हो गए। महान बलशाली शत्रुओं ने सेना के साथ चढ़ाई करके सम्मान के धनी उन राजा सूरत की नगरी को घेर लिया। तत्पश्चात शत्रुओं का विनाश करने वाले वे राजा सूरत सेना से सुसज्जित होकर अपने नगर से निकल पड़े। वे राजा सूरत युद्ध में शत्रुओं के द्वारा जीत लिए गए। उनके आमात्यों तथा मंत्रियों ने अवसर पाकर उनके कोष में स्थित संपूर्ण धन का पूरी तरह से हरण कर लिया। इससे राजा को महान संताप हुआ। वे परम तेजस्वी राजा सूरत नगर से निष्कासित कर दिए गए। तत्पश्चात वे एक अश्व पर चढ़कर आखेट करने के बहाने वन में गए और भ्रमित चित्त वाले वे उस निर्जन वन में अकेले घूमने लगे। पुनः शांत स्वभाव वाले, पशुओं से युक्त तथा मुनि शिष्यों से परिपूर्ण सुमेधा मुनि के आश्रम में पहुंच जाने पर उनके चित्त को शांति मिली। उन राजा ने दूर दृष्टि वाले मुनिवर सुमेधा ऋषि के परम रमणीक आश्रम में कुछ काल तक निवास किया। एक दिन राजा सूरत मुनि के पूजन कृत्य की समाप्ति पर शीघ्र उनके पास पहुंचकर प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे पूछने लगे, हे मुने, मेरा मन अत्यधिक मानसिक कष्ट के कारण सदा संतप्त रहता है। हे भूदेव, इस दुख ने सभी तत्वों के ज्ञाता होने पर भी मुझे अज्ञानी सा बना दिया है। मैं शत्रुओं से पराजित कर दिया गया हूँ तथा राज्यच्युत हो गया हूँ। फिर भी उनके प्रति मेरे मन में बार बार ममता उत्पन्न हो रही है। हे मुने, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा किस प्रकार शांति प्राप्त करूं? हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, अब तो मैं एकमात्र आपसे ही अनुग्रह की आशा करता हूँ। इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप अत्यंत विस्मयकारी, अनुपम तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ देवी महात्म का श्रवण कीजिए। वे विश्वमयी महामाया ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को भी उत्पन्न करने वाली हैं। वे ही प्राणियों के मन को बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर देती हैं। हे राजन, इस रहस्य को आप भली भांति जान लीजिए। हे पृथ्वीपते, वे ही समग्र विश्व का सृजन करती हैं।
सर्वदा पालन करती हैं तथा अंत में रुद्र रूप से संहार करती हैं। वे महामाया सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली, विश्व का संहार करने वाली तथा दुर्धर्ष काल रात्रि रूपा साक्षात काली हैं और वे ही कमल निवासिनी महालक्ष्मी हैं। ये जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित भी है और अंत में उन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। अतएव वे भगवती परात्परा हैं। हे राजन, उन भगवती की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वही इस मोह जाल से मुक्त होता है। हे भूपते, इसमें संदेह नहीं है। राजा बोले, हे काल ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ, आपने जिन देवी का वर्णन किया है वे कौन हैं? वे प्राणियों को क्यों मोहित करती हैं? और हे द्विज, इसमें क्या कारण है? वे देवी किस लिए आविर्भूत होती हैं? उनका स्वरूप क्या है तथा उनका स्वभाव कैसा है? हे भूदेव, इन सभी बातों को कृपा करके सम्यक प्रकार से मुझे बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, वे जगन्मयी भगवती जिस प्रकार उत्पन्न हुई, जिनसे उत्पन्न हुई तथा उन देवी का जैसा स्वरूप है, इन सब का मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। कल्प के अंत में जब योगराज भगवान नारायण विश्व का संहार करके समुद्र के भीतर शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे, तब उन देव भगवान जनार्दन के निद्रा के वशीभूत हो जाने पर उनके कानों के मैल से मधु तथा कैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए। भयंकर आकृति वाले वे दोनों दानव ब्रह्मा जी को मारने को उद्यत हो गए। पद्मयोनि ब्रह्मदेव उन मधुकैटभ दानवों को तथा देव नारायण को निद्रित देखकर घोर चिंता में पड़ गए। भगवान विष्णु तो निद्रा की अवस्था में हैं और ये दोनों दानव दुर्जेय हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा किस प्रकार शांति प्राप्त करूं? हे तात, इस प्रकार चिंतन कर रहे कमल योनि महात्मा ब्रह्मा के मन में कार्य सिद्ध करने वाली ये बुद्धि उत्पन्न हुई कि निद्रित अवस्था वाले वे भगवान विष्णुदेव इस समय जिनकी अधीनता को प्राप्त हैं, सबको उत्पन्न करने वाली उन्हीं निद्रा देवी की शरण में मैं भी चला जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे जगत का पालन करने वाली देवी, हे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली, हे जगन्माए, हे महामाए, हे समुद्र में शयन करने वाली, हे शिवे, आपकी आज्ञा के अधीन होकर ही सभी अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। आप ही काल रात्रि हैं, आप ही महारात्रि हैं तथा आप ही भयंकर मोह रात्रि हैं। आप सर्वव्यापिनी, भक्तों के वशीभूत, सम्माननीय तथा महान आनंद की एकमात्र सीमा है। आप ही महनीया, महाराध्या, माया, मधुमती, मही तथा पर अपर सभी में श्रेष्ठतम कही गई हैं। हे देवी, देवाधिदेव लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु को आपने निद्रा के वशवर्ती कर रखा है और ये दोनों मधुकैटभ दानव अत्यंत पराक्रमी तथा दुर्जेय हैं। अतएव आप इन दोनों का संहार करने के लिए देवेश्वर विष्णु को जगाइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान को प्रिय तमो गुणमयी भगवती ने देव विष्णु के शरीर को छोड़कर उन दोनों दानवों को मोहित कर दिया। उसी समय जगन्नाथ परमात्मा परमेश्वर भगवान विष्णु जग गए और उन्होंने दानवों में श्रेष्ठ उन दोनों मधुकैटभ को देखा। तभी उन दोनों भयंकर दानवों ने मधुसूदन विष्णु को देखकर युद्ध करने का निश्चय किया और वे भगवान के पास पहुंच गए।
तब सर्वव्यापी भगवान मधुसूदन उन दोनों के साथ 5,000 वर्षों तक बाह्य युद्ध करते रहे। तत्पश्चात जगन माया के द्वारा विमोहित किए गए। वे दोनों अत्यधिक बल से उन्मत्त दानव परमेश्वर विष्णु से कहने लगे, आप हम दोनों से वरदान मांग लीजिए। उन दोनों की ये बात सुनकर आदि पुरुष भगवान विष्णु ने ये वर मांगा, तुम दोनों मेरे द्वारा आज ही मार दिए जाओ। इसके बाद अत्यंत बलशाली उन दोनों दानवों ने भगवान श्रीहरि से पुनः कहा, जिस स्थान पर पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, वहीं पर आप हमारा वध कीजिए। हे राजन, वैसा ही होगा। ये कहकर गदा तथा शंख धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उनके मस्तकों को अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिया। हे राजन, हे महाराज, इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्तवन करने पर सभी योगेश्वरों की ईश्वरी महाकाली भगवती प्रकट हुई थी। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले माता रानी की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।